जय जोहार। आपन देखत हो IBC 24 में हो आपन संग रचना नितेश और हमार बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव सायला छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी हाईकमान है पार्टी नेता मन ले चर्चा के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद पर साय के नाव ला लेके सहमति बनाई से। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज साय के नाव के घोषणा करे। ऐसे चर्चा है कि साय की नियुक्ति अगला विधानसभा चुनाव तक बर करेगे है। बता दें कि विष्णुदेव साय पहली घलो प्रदेश अध्यक्ष के कमान संभाल चुके हैं और ये साय के बतौर प्रदेश अध्यक्ष तीसरा कार्यकाल होही। भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी कोनो आदिवासी नेता ला सौंपे जाए के चर्चा लंबा समय ले चलत रही से और एकर पाछू तर्क रही से कि नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी OBC वर्ग ला दे के है। इति कांग्रेस घलो प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी आदिवासी नेता ला सौंपे है। गौर करे के बात यह है कि पाछू लोकसभा चुनाव में जब प्रदेश के निर्वर्तमान सांसद मन के टिकट काटे जाए ला लेके चर्चा शुरू हुई से सबले पहले विष्णुदेव साय हा चुनाव नहीं लड़े के सहमति जताई रही से। ओकर ये कदम ले केंद्रीय नेतृत्व ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ी से। साय की नियुक्ति के बाद भाजपा सहित राजनीतिक गलियारा ले अलग अलग प्रतिक्रिया आई से। प्रयास रहेगा कि पार्टी ने और हमारे वरिष्ठों ने इस काबिल समझा है। उनके विश्वास में मैं खरा उतरूं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों के मार्गदर्शन से के कार्यकर्ता को साथ लेकर अगले विधानसभा चुनाव में फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसका पूरा प्रयास होगा। गौरवशाली क्षण है कि प्रदेश अध्यक्ष एक ऐसा अनुभवी व्यक्ति के हाथ में गया है जिन्हें न केवल संगठन का अनुभव है बल्कि सरकार में रहने का अनुभव है। संगठन में न केवल प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में एक बार दो बार खड़े उतरने का अनुभव है। संगठन की प्रक्रिया है, संगठन जो निर्णय ले वहाँ से केंद्र के स्तर से जिनको भी केंद्रीय नेतृत्व तय करता है उसका हम स्वागत करते हैं। नहीं तो पूर्व में वो अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो निश्चित रूप से जिनको भी जो दायित्व मिलता है निश्चित रूप से वो उस दायित्वों को पूरा करें। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदेव साय जी को हाईकमान ने बना दिया है। मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। मगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी गुटों में बटी है, अंतरकलह के कारण परेशान है। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार के लिए कोई चुनौती नहीं है। एक तो उनकी इतने अंतर विरोधों के बाद बड़ी मुश्किल से तय कर पाए और तय भी किए तो समझ लीजिए दोनों में जो थे और जो बने हैं उसमें समानता है, कोई अंतर है नहीं। इसलिए उनकी खुशफहमी को उनके पास ही रहने दीजिए। कांग्रेस के लिए प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा या भारतीय जनता पार्टी कोई चुनौती नहीं। ये तो उनकी पार्टी का मामला है कि कौन अध्यक्ष बने हैं, लेकिन जहाँ तक विष्णुदेव साय जी का मामला है वो अनुभवी नेता हैं और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनका अनुभव बहुत है। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी पार्टी को अच्छा नेतृत्व प्रदान करें। ये रिपोर्ट के बाद अब एक बार भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के प्रोफाइल पर नजर डाल लेते हैं। आवो आप मल्ला बता देते हैं कि कौन है विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े आदिवासी चेहरा है। सायला संगठन और रमन सिंह के करीबी माने जाते हैं। संगठन के संग ही RSS के घलो करीबी माने जाते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी के सरकार आए के बाद पहली कार्यकाल में विष्णुदेव मंत्री पद संभाल चुके हैं। साय बछर 1999 ले 2014 तक रायगढ़ ले सांसद रहे। उन्हें पहली घलो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। साय के बतौर प्रदेश अध्यक्ष ये तीसरा कार्यकाल हो ही। 2006 ले 2009 और फिर 2013 तक पार्टी के कमान साय के हाथ में रही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। मंगलवार के छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे रायपुर के राजीव भवन में पत्रकार मंच से गोट बात करीन है। ओमन केंद्र सरकार रहा ले धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 53 रुपया बढ़ाए ऊपर तंज कसत हुए कहीन है कि केंद्र के मोदी सरकार किसान मन ला धोखा दे है। उनमन कहीन है कि छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार किसान मन ले 2500 रुपया में धान खरीदी करत है। अतेक
देमा केंद्र सरकार ला 16 बछर लग जाही। उनमन आरोप लगाइन है कि केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि निराश्रित पेंशन की जैसे देवत है। चौबे कहिन है कि सरकार हा जो 14 फसल के MSP में बढ़ोतरी करी से ओमा 2 ला छोड़ के सब में 5% ले कम बढ़ोतरी करी से। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हा मंत्री चौबे के आरोप ला नकारत हुए कहिन है कि कांग्रेस हमेशा किसान मन के अपमान करते है। इसमें कहा जा रहा है कि स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को धान की कीमत दी जा रही है। पिछले साल की तुलना में 3 रुपया की वृद्धि। आखिर 3 रुपया होता क्या है? 53 रुपए की बात को जो बोल रहे हैं किसानों का अपमान है, थोड़ा सा अपना पुराना निकाल करके देख लें तो ये तस्वीर सामने हो जाएगी। एक्चुअल में असत्य बात बोलने की इनकी आदत है, सही बात बताने के इनकी क्षमता है नहीं। अजीत जोगी के निधन के बाद ले प्रदेश के राजनीति में ओकर पार्टी के विधायक मन के कांग्रेस में शामिल हुए और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में विलय के खबर ला पार्टी के विधायक और नेता मन पूरा तरह ले निराधार बताइन है। जैसे सीजे नेता और विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह और बलौदाबाजार भाटापारा विधायक प्रमोद शर्मा हा एक स्वर में कहिन है कि विलय के बाद पूरा तरह ले निराधार है और हमन एकर खंडन करत हन। उनमन कहिन है कि अब तक के विषय में कोनो ले गोट बात नहीं हुई से आगू पार्टी के बैठक में ही कोनो निर्णय ले जा सके। जहाँ तक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के कांग्रेस में विलय की बात का अखबार में और टीवी में समाचार चल रहा है, वो बिल्कुल बिना सिर पैर का है, आधारहीन है, अफवाह है और मैं इस अफवाह का खंडन करता हूँ। कोई ना बातचीत हमने की है ना हमसे किसी ने बातचीत की है, इसलिए इसमें कोई मतलब नहीं है। पूरी तरीके से बकवास है, मनगढ़ंत है। हम लोग अभी मंदिर जोगी जी के शोक में डूबे हुए हैं और ये जो तरह तरह का अफवाह उड़ी है पूरे मैं खारिज करता हूँ। पूरा बकवास है, ये ऐसा कोई सच्चाई नहीं है। इति पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद 30 मई के गौरेला के ज्योतिपुर ग्रेवयार्ड में ईसाई रीति रिवाज ले अंतिम संस्कार के बाद मंगलवार के आदिवासी परंपरा के अनुसार ओकर समाधि ले कब्र के माटी लेके कलश यात्रा निकालेगी से। असल में अजीत जोगी है अपन काव्य संग्रह पुस्तक मोर मांदर के थाप के वसीयत खंड में ये बात के उल्लेख करे रही है कि ओकर मरे के बाद ओकर माटी ला नर्मदा, सोन, अचानक मार के मनियारी, केवची और पीड़ा गांव में विसर्जित करे जाए। जेकर अनुसार ओकर पत्नी रेणु जोगी, बेटा अमित जोगी, विधायक धर्मजीत सिंह और प्रमोद शर्मा सहित जोगी सार के आदिवासी परिवार के सदस्य और सैकड़ों समर्थक मन के मौजूदगी में कलश यात्रा निकालेगी से। यात्रा अमरकंटक के रामघाट में नर्मदा नदी में, सोनमुड़ा में सोन नदी में विसर्जित करे के बाद केवची होत अचानक मार के माटी नाला ले वापस पीड़ा तक जाके कलश विसर्जित करेगी से। समाधि से मिट्टी लेते हैं तो वो मिट्टी आज हम चुनने आए हैं और उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए जो जोगी जी की गंगा है, जो जोगी जी की जमुना है, नर्मदा जी और सोन जी, उसमें बहाने के लिए जा रहे हैं। इस मिट्टी का प्रेम उनकी भावना में जो था उसी के मुताबिक हम ये कार्य करने जा रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरण में शरण दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दें। तो छत्तीसगढ़ के पहली मुख्यमंत्री अजीत जोगी के सोता में आज ओकर मन के कलश यात्रा निकली से और ओकर मन के इच्छा अनुसार ये कलश यात्रा निकले है। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए और ज्यादा जानकारी के संग हमारे संवाददाता शरद अग्रवाल हमारे मन संग जुड़त है। शरद, जोगी जी के सुरता में और ओकर मन के इच्छा अनुसार आज ये कलश यात्रा निकालेगी से और अलग अलग जगह में इला विसर्जित करेगी से। जी, अजीत जोगी का एक स्वलिखित किताब थी मोर मांदर के थाप, जिसका एक अंश था विरासत। उसमें जोगी जी ने कहा जो बातें कही थी कि उनको उनकी अस्थि जो कलश विसर्जन है उनको अमरकंटक, नर्मदा नदी, सोन नदी सहित अचानक मार के माटी नारा और कैंची पीड़ा होते हुए इन जगहों पर विसर्जन किया जाए। उन्हीं को पूरा करते हुए आज उनके परिवार परिजनों ने के साथ साथ उनके समर्थकों ने इन जगहों पर जोगी जी के कलश का विसर्जन किया। इसमें धर्मजीत सिंह लोरमी विधायक,
भाटापारा विधायक प्रमोद शर्मा, अमित जोगी, रेणु जोगी सहित काफी सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे और जगह जगह लोगों ने जोगी को नम आंखों से विदाई दी। जी शरद, एक कोती कलश यात्रा निकले है और दूसर कोती जेसीसीजे जो जोगी जी के पार्टी है ओकर विलय के खबर घलो के आवत है। हालांकि वरिष्ठ नेता जेसीसीजे के जन वरिष्ठ नेता है अमरजीत सिंह हुहा ये बात के खंडन करे है। बिल्कुल 29 मई को अजीत जोगी के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार के बाद से ये अफवाह प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में काफी तेजी से फैली कि उनकी पार्टी जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ है जोगी है उसका कांग्रेस में विलय हो सकता है। पर आज इन अफवाहों को विराम लगाते हुए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता धर्मजीत सिंह और प्रमोद शर्मा ने एक सिरे से खारिज किया। उनका कहना है कि इस प्रकार की कोई भी चर्चा सिर्फ अफवाह ही है और उन्होंने न तो किसी कांग्रेसी नेता से और न ही किसी कांग्रेसी नेता ने उनसे संपर्क किया है। जी जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इति छत्तीसगढ़ में आज कोरबा में 2 नवा पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रदेश में संक्रमित की संख्या बाढ़ के 551 में पहुंच गए हैं, जेमा ले अभी 428 एक्टिव केस है। उन्हें अब तक 121 कोरोना पॉजिटिव मरीज मन इलाज के बाद पूरा तरह ले ठीक हो गए हैं। और जो तरह ले छत्तीसगढ़ में लगातार संक्रमित मन के आंकड़ा बढ़त है वो हिसाब ले लोगन मन ला भी अब एहतियात बरते के बहुत जरूरत है। हालांकि ठीक होए की संख्या भी लगातार बढ़त है, मगर अब कुल मिला के 551 अब तक के संक्रमित मरीज मन सामने आ चुके हैं, जेमा ले 428 एक्टिव केस है जेकर मन के इलाज अभी चलत है। उन्हें अभी तक के 121 कोरोना पॉजिटिव मरीज के इलाज होए के बाद ओमन अपन घर भी पहुंच चुके हैं स्वस्थ होकर। एक तरफ आंकड़ा बढ़त है तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कोरोना ले दूसर मौत हुए है। सोमवार के बिलासपुर जिला में मिले 11 कोरोना संक्रमित मरीज में एक 9 बछर के नोनी के मौत रिपोर्ट आए के बाद हुई से। जांच में नोनी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आए। बता दन कि इलाहाबाद ले मस्तूरी आए के बाद नोनी ला ओकर परिजन के संगे क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए रही से। क्वारंटाइन के बेरा ही नोनी के तबियत बिगड़ी से, जेकर बाद ओला सिम्स में भर्ती कराई गई से। बच्ची में कोरोना के लक्षण देखत हुए ओकर स्वाब सैंपल ले गए रही से। उन्हें 30 मई के ओला डिस्चार्ज घलो के कर दे गए रही से। 31 मई के तबियत बिगड़े के बाद नोनी के मौत हो गई। 1 जून के आए रिपोर्ट में ओला कोरोना पॉजिटिव बताए गए है। उन्हें डॉक्टर हा बताइन है कि बच्ची हा सेवियर एनीमिया ले घलो ग्रसित रही से और ओला खून के उल्टी भी होवत रही से। उल्टी हो रही थी, एनीमिक थी, वो काफ़ी सीवियर एनीमिया था, 6 मिलीग्राम, इसलिए सिम्स में एडमिट थी। उसके बाद उसको वहाँ क्वारंटाइन टेस्ट किया गया था, उसका VTM टेस्ट किया गया था। उसके बाद उनको डिस्चार्ज करके भेज दिया गया, तो घर जाके उसकी डेथ हो गई। वो एनीमिक सीवियर एनीमिक थी, उस कारण से। और खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे संवाददाता जितेंद्र खवाई हमारे साथ जुड़े थे। जितेंद्र, ये दूसर मौत है कोरोना संक्रमण ले छत्तीसगढ़ में। 9 बछर के नोनी जेकर मौत के बाद ओकर रिपोर्ट पॉजिटिव आए है। देखो, जैसे जैसे दिन बढ़त है वैसने छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामला भी बढ़त जात है। अभी के जो स्थिति है प्रदेश में 551 मन कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जिनमें 428 यहाँ एक्टिव केस है। 130 मरीज यहाँ पर ठीक भी हुई से। लेकिन एमा एक चीज़ बड़े बात यह है कि 2 मरीज के एमा मौत भी हो चुके हैं। पहले जिस हिसाब से रायपुर तरफ मौत हो रही, आज बिलासपुर में एक ठन मौत हुई से, जिनमें 9 महीना के एक ठो बच्ची है ओखर मौत हुई से। हालांकि एखर जब मौत हुई से ओखर जानकारी ओकर कोरोना रिपोर्ट के जानकारी बाद में लगी से। नोनी के मौत पहले हो गई रही, ओकर बाद ओकर जो रिपोर्ट आई से ओमा कोरोना पॉजिटिव निकले है। तो अब जिन हिसाब से मामला बढ़त जाते हैं और मौत के भी आंकड़ा आप कही तो वो शुरू हो गए हैं। पहले स्थिति रही कि ज़्यादा मरीज संक्रमित होते रहिन, वैसने ठीक भी होते रहिन, लेकिन अब जिस हिसाब से मौत भी शुरू हो गए हैं। दूसर का मौत है जिनमें नोनी के मौत हो से, तो अब कहीं न कहीं एक चिंता के यहाँ पर विषय हो गए हैं। अब सरकार ला भी सोचना पड़ी, जिस हिसाब से मामला लगातार बढ़त जात है। काहे कि जिस हिसाब से प्रवासी श्रमिक मन वापस होते हैं और ओखर बाद जो कोरोना बैरियर से ओहू मन घलो में संक्रमित होते देखे गए हैं कि जिस हिसाब से पहले श्रमिक मन संक्रमित मिलत रहिन, वही तरह से अब यहाँ पर जब तक कोरोना वायरस है, डॉक्टर है, ड्यूटी में तैनात दूसर कर्मचारी है,
ओमन भी यहाँ पर संक्रमित मिला थे। बिलासपुर में भी जो स्थिति है कहे कि यहाँ के 2 ठन डॉक्टर कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, एक तो शिक्षक गलव यहाँ पर कोरोना संक्रमित मिले हैं। तब एक बड़े चिंता के विषय है जिस हिसाब से यहाँ पर अब कोरोना संक्रमित आंकड़ा बढ़त है। और एक बड़े बात एमा ये सामने आत है कि जिन क्वारंटाइन सेंटर में भी मजदूर मन ला रखे गए हैं ओमन के संग में लइका मन भी रहत है और लइका मन भी अब संक्रमण के संख्या हा बढ़त है। कहे कि बिलासपुर जिले में ही अगर बात करबो बिलासपुर के मुंगेली के तो आधा दर्जन लइका मन कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें 2 महीना से लेके 7 साल 5 साल 4 साल के लइका मन यहाँ पर कोरोना संक्रमित हुई से। तो एक तो चिंता के विषय है कि लगातार जितेंद्र चिंता के विषय के साथ साथ ये बहुत जिन है तीन सवाल भी उठाते हैं। जिन तरह ले संक्रमित मन के आंकड़ा सबसे ज्यादा अगर बात करन तो सबसे ज्यादा बिलासपुर जिला में ही संक्रमित मन के आंकड़ा भी है और उहे ले कोरोना वॉरियर मन के संक्रमित होए के खबर घलो के मिलत है। तो स्वास्थ्य विभाग जिन है तो व्यवस्था जिन करे है वो पूरा हवा कि नहीं उमा कोनो कमी है? देखो व्यवस्था लेके सवाल तो खड़े हुए थे, काहे कि जिन हिसाब से सावधानी बरतना चाहिए, जो सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम जो होना चाहिए, व्यवस्था जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं होते। ये चीज़ तो देखे जाते हैं कि यही चूक के कारण है कि लगातार देखे जाते हैं कि जो ड्यूटी में तैनात कर्मचारी मन है वो मन यहाँ पर संक्रमित होते। सिम्स के ही अगर बात करे जाए तो सिम्स में कहा है कि कोरोना OPD भी चलत है और सामान्य अस्पताल भी चलत है। सामान्य बीमारी के जन मरीज मन है वह मन घलो इलाज करे आते और कोरोना के जो परीक्षण है वह वहाँ पर चलत है। ऐसा में होते है कि जतका जो सामान्य मरीज भी इलाज बर आते वह मन कोरोना से संक्रमित निकले थे। ओकर कारण में जो अस्पताल के दूसर स्टाफ है डॉक्टर है ओमन भी संक्रमित यहाँ पर निकले थे। तो कहीं ना कहीं जो चूक यहाँ पर कहे जाए तो होते लापरवाही यहाँ पर बरते जाते, जिन सुरक्षा के इंतजाम रखना चाहिए वो नहीं रखे जाते और यही कारण है कि लगातार जिन कोरोना के मरीज है ओकर संख्या बढ़त है और कोरोना वायरस घलो यहाँ पर ओमन संक्रमित होवत है। तो इसे में बिलासपुर के जनता ले हम अपील भी करबो कि आप मन अपन पूरा ध्यान रखाओ। एक संगे जितेंद्र आपो मन अपन ध्यान रखो और खबर के लगातार अपडेट आप ले लेते रहो। फिलहाल तमाम जानकारी बार आपके धन्यवाद। इति छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग हा जिला ला रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के आधार में बांट के नवा सूची जारी करी से। नवा सूची के आधार में 16 जिला के 26 विकास खंड रेड जोन में शामिल है, जिनमें रायपुर सहित बिलासपुर, बलौद, अंबिकापुर, बलरामपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा, कवर्धा, बस्तर, बेमेतरा, जशपुर, कांकेर, कोरिया, महासमुंद और मुंगेली के ब्लॉक शामिल करे गए हैं। इनमें बिलासपुर सबले ज्यादा प्रभावित है, जहां के बिलासपुर शहरी इलाका के संगे कोटा, तखतपुर, मस्तूरी और बिला विकास खंड ला रेड जोन में शामिल करेगी से। एक बाद जशपुर के नंबर है, जहां के पत्थल गांव, बगीचा और दुलदुला विकास खंड ला रेड जोन में शामिल करेगे है। मुंगेली, रायगढ़, महासमुंद और राजनांदगांव जिला के 2 विकास खंड ला रेड जोन में शामिल करेगे है। बाकी के जिला में एक क्षेत्र रेड जोन है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको प्रबंधन सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस विषय ऊपर वेबिनार के माध्यम ले एक कार्यशाला आयोजित करी से। बालको अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्मिता प्रसाद हा बालको क्षेत्र के लगभग 100 महिला और किशोरी बालिका मंडला स्त्री स्वास्थ्य संबंधी और स्वच्छता संबंधी जानकारी दी है। डॉक्टर प्रसाद हा वेबिनार के माध्यम ले प्रतिभागी मंडला ये बताइन है कि ऋतुस्राव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, फिर कुप्रथा और अशिक्षा के सेती कई महिला स्वच्छता के सही उपाय ला अमल में नहीं लावे, एक सेती स्वास्थ्य संबंधी समस्या के सामना करे बर पड़थे। डॉक्टर प्रसाद कहिन है कि अवैया पीढ़ी विशेषकर अपन पुत्री ला स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी सही जानकारी देवो। ये बेरा उमन प्रतिभागी मन ला कोविड-19 ले बचाव, सैनिटाइजर के प्रयोग, घेरी बेरी साबुन ले हाथ धोए, पारस्परिक दूरी बनाए रखे, भीड़ भाड़ वाला जगह और बाजार में एक दूसरे ले पर्याप्त दूरी बनाए रखे के महत्व घलो बताई है। कार्यशाला के पहली सामुदायिक विकास विभाग हा प्रतिभागी मन ला स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड करे के बाद ओकर उपयोग के प्रशिक्षण दी से। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में बालको कई नवाचार करे है, जेकर प्रशंसा प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, CII और वाणिज्यिक संगठन कर चुके हैं। कोरोना संक्रमण के सेती करेगे लॉकडाउन ले सबले ज्यादा प्रभावित श्रमिक होइन है। ओकर मन के परेशानी ला समझत हुए शासन के निर्देश अनुसार राजनांदगांव जिला में 1765 क्वारंटाइन सेंटर बनाएगी से, जहां प्रवासी मजदूर मन के पूरा देखभाल सही ढंग ले करे जाते। लॉकडाउन के शुरुआत ले ही प्रवासी मजदूर मन ला प्रवास के पीड़ा झेलल पड़े है। ऐसा में राजनांदगांव में अवैया मजदूर मन पर
शासन ह क्वारंटाइन सेंटर के व्यवस्था करे है। जी हाँ, आके प्रवासी मन ह खुद ला सुरक्षित महसूस करत। बागनदी बॉर्डर ले प्रवासी मजदूर मन के सरलग अवई होते। अब यही बेरा मजदूर मन के तकलीफ ला देखत हुए उनका निवास ग्राम तक पहुँचाए बर शासन डहर ले बस के खास व्यवस्था करेगी। जिला के कई गाँव में 1765 ठन क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। जी हाँ, स्वास्थ्य परीक्षण ले लेके हर तरह की सुचारू व्यवस्था करेगी इसे। ये क्वारंटाइन सेंटर मन में क्वारंटाइन के बेरा आरामदायक होए, संगी प्रवासी मन ला तनाव झन होए। एकर बर जिला के सीएमएचओ के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मचारी मन द्वारा बेरा बेरा में काउंसलिंग घलो करे जाते। जिले में 15,000 लोग क्वारंटाइन में हैं, जो विभिन्न प्राथमिक शाला, सामुदायिक भवन, मिडिल स्कूल में ग्राम पंचायत की निगरानी में उनको वहाँ पर रखा गया है। पूरी भोजन से लेकर रहने की व्यवस्था, पंखा, लाइट, पानी की व्यवस्था की गई है। ये क्वारंटाइन सेंटर मन में कुल 15,535 प्रवासी मजदूर हैं, जो शासन डहर ले उपलब्ध कराए गए सुविधा मन के संग ही अपन क्वारंटाइन बेरा ला पूरा करत है। क्वारंटाइन सेंटर मन में प्रवासी मन बर सब्बो सुविधा ला उपलब्ध कराए जावत है। अब ये क्वारंटाइन सेंटर में सामाजिक दूरी के पालन घलो सही तरीका ले होए, एकर बर कई व्यवस्था करेगी है। संग ही भोजन, शौचालय, सब्बो प्रकार के सुविधा प्रवासी मन ला दे जावत है। सब्बो प्रवासी मजदूर मन शासन के डहर ले दे जवैया ये सब्बो सुविधा मन ले संतुष्ट नजर आवत है। खाना पीना, नहाना खोना सब के अच्छा है सुविधा। यहाँ सुविधा तो सब कुछ अच्छी है, खाना वाना सब ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। सुविधा ठीक है, यहाँ चेकिंग होती रहती है, साबुन वाबुन सब मिलते रहते हैं अपने में, खाने पीने का सुविधा सब है। जिला के 1765 क्वारंटाइन सेंटर मन में व्यवस्था ला सही बनाए रखे बर शासन के डहर ले उपाय करे जावत है। सबो ग्राम पंचायत मन ला 14वें वित्त आयोग के डहर ले आवश्यक राशि के अलावा जिला ला 25 लाख रुपया प्रदान करे गए है, जेमा नवयुक्त जिलाधीश टीके वर्मा हा स्वयं जिला के क्वारंटाइन सेंटर मन की व्यवस्था ऊपर नजर रखे हुए हैं। सभी क्वारंटाइन सेंटर में जो सुविधाएं उनको भोजन, पेयजल, बिजली और अन्य सुविधाएं दी जानी है वो दी जा रही है। और नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी प्रतिदिन जाके उनकी जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है उसके तहत स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। जिला के बागनदी बॉर्डर ले अब तक 3 लाख मजदूर राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। जिला के 1765 क्वारंटाइन सेंटर मन में अभी 15,535 प्रवासी रहत हैं और लगभग 21 प्रवासी मजदूर अपन क्वारंटाइन के बेरा ला पूरा करके घर लौट चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। हमार बानी हमार गोट में आज बरत के मुला विदा। जय जोहार।